अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं बहुत ही आसान पीटा ब्रेड बनाना सिखा रही हूँ, जो आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले इसका पीटा ब्रेड का डो गूंद लेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, आधा टेबल स्पून चीनी डालेंगे। चीनी आप पिसी हुई भी डाल सकते हैं, लेकिन ये इसमें हल हो जाएगी। 1.5 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट डालेंगे। ये 1 टीस्पून पहले डालेंगे और आधा टीस्पून और टोटल 1.5 टीस्पून इसमें एक्यूरेट है। इसी डो से आप ब्रेड भी बना सकते हैं और पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। अब इसमें 1/3 कप पानी शामिल करेंगे और इसको 5 मिनट तक रखेंगे ढक के, ताकि ये इसमें खमीर फूल जाए। वैसे तो सर्दियां हैं तो इसलिए इतनी जल्दी ये खमीर नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने थोड़ी देर के लिए रखना ज़रूर है। इससे आपको पता भी चलेगा कि आपका खमीर सही है या नहीं है। अब इसमें 2 कप छना हुआ मैदा डालेंगे। अब इसको हल्के हाथ से पहले मिक्स कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें लिक्विड की कितनी ज़रूरत है, वरना अगर आप मिक्स किए बगैर डालेंगे तो ये पतला हो जाएगा। इसको अब आधा कप दूध से गूंद लेंगे हल्के हल्के हाथ से। ज़्यादा ज़ोर से आपने नहीं गूंदना, वरना इसमें मोटी मोटी गांठें बन जाएंगी। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें दूध शामिल करती जा रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ। अब देखिए मैंने इसमें ये सारा दूध शामिल कर लिया है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसी मिक्स करने से ये राइस भी होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए अब मैंने इसको अच्छी तरह गूंद लिया है, मिक्स कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे ताकि ये अच्छी तरह फर्म हो जाए। मैंने इस पर 1.5 टीस्पून घी डाला है। आप मक्खन भी लगा सकते हैं। इसको घी लगा के फिर 2 घंटे तक रेस्ट देंगे, क्लीन फ्लेम लगा के या ढक के, ताकि ये राइस हो जाए। अब ये राइस हो चुका था, 2 घंटे हुए हैं। अब इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। इसी साइज से आप 7 से 8 पीटा ब्रेड बना सकते हैं। अब इसकी रोटी पहले बेल लेंगे। रोटी बेलने का भी यही तरीका है कि आप इसको गोल गोल घुमाते जाएं बेलन को। रोटी पे प्रेशर ना रखें आप। ज़्यादा बारीक भी रोटी इसकी बेलनी नहीं है, ना ज़्यादा मोटी। अगर मोटी रखेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी, और पतली रखेंगे तो ये इसमें स्पेस नहीं बनेगी जो हम फूलेगी, जिससे हम फिलिंग करेंगे। इस पर ज़्यादा खुशका भी नहीं डालना। आप देख रहे हैं मैंने साइड पे रखा है। ये देखिए इतनी मोटाई की रोटी बेलनी है। अब सारी रोटियां ऐसे बेल के फिर इसको ढाँप के रखेंगे। क्लीन फ्लेम से नहीं ढाँपना, किसी बॉल से ढाँपना है ताकि ये राइस हो जाए। अब मैंने फ्राइंग पैन गरम किया है। अब इसमें डाल लेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकने देंगे। ये देखिए बबल्स इस पे बनना शुरू हो चुके हैं। जब एक तरफ से सिक जाएगी तो फिर हम इसको पलट लेंगे। ये देखें इसी कलर की बेकरी में मिलती है, लेकिन हमने क्योंकि इसको अभी खाना है तो इसलिए हम पूरा पका लेंगे। इसी तरह आप पका के फिर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखें ये फूलती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। इसके हल्के हल्के प्रेशर देके थोड़ा थोड़ा दबा लेना है ताकि ये फूल जाए। ये देखें ये पूरी फूल जाएगी। इसको आप थोड़ी देर और रखेंगे ना रेस्ट देने के लिए, तो ये फूल जाएगी। ये देखिए कितनी खूबसूरत बनी है पीटा ब्रेड, घर की बनी हुई। अब ये पक चुकी है, मैं अब इसको निकाल लेती हूँ। इसी तरह सारी पीटा ब्रेड पका लेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा।